मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ इस मैजिक जर्नी में। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन एंड वेलकम टू द सेशन। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। कैसी चल रही है आप सबकी जर्नी? ऑसम, एक्सीलेंट, एकदम एकदम अच्छी चल रही है। एक्सीलेंट। बहुत यस, अच्छा फीलिंग अच्छा आता है। पॉजिटिव रहना आने लग गया। यस। हम जब पॉजिटिव रहते हैं तो हमें सब कुछ चारों तरफ से पॉजिटिव ही दिखाई देता है, सकारात्मक दिखता है सब, और हम अधिक खुश रहते हैं। आप सबने ये फील किया होगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हम ज़्यादा खुश रहते हैं। यस, ओके। सो हमारी इस जर्नी में आज हम देखेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है। कल हमने प्रैक्टिस की थी किस टॉपिक की? हमारा टॉपिक था डे 8। 8। डे 8। सो डे 8 था कि द मैजिक इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जादुई तत्व। हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं, सब के लिए हमें बहुत अधिक शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें सब कुछ खुद करना होता, हमें ट्रीज उगाने होते, फ्रूट्स उनके लिए तैयार करने होते, उनके लिए इतने केयर करनी पड़ती, तो हम सब कुछ पॉसिबल होता हमारे लिए वो सब करना। मैं सो कुछ शेयर करना चाहती हूँ रश्मि जी। यस, शेयर कीजिए। मेरा आज एक चेक पूरा हो गया। वाओ, ग्रेट न्यूज़। यस। कांग्रेचुलेशंस, आपका एक चेक पूरा हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। तो उसको क्या करूँ, मतलब उसको हटा दूँ या रखी रखूँ? नहीं, अब आप उसको हटा दीजिए और एक नया चेक तैयार कीजिए। तो आज ही फिलअप करूँ? आज ही फिल अप कर लीजिए नया चेक, क्योंकि जैसे ही हमारा एक ओके। चेक पूरा होता है, तो हम हम्म। उसे आप चाहे तो वैसे रखना चाहें कि ये मेरा फर्स्ट चेक था और मुझे आपकी यादगार के रूप में रखना चाहें तो रख सकते हैं। जैसे बहुत से लोग ओके। फर्स्ट फ्लाइट करते हैं, जाते हैं कहीं वर्ल्ड में हम्म। या इंडिया से बाहर कहीं भी किसी भी उसमें, तो बहुत से लोग एक एक अपना एक सा बॉक्स बना के रखते हैं कि मेमोरेबल थिंग्स उसमें डाल के रखते हैं। हम्म। आप चाहे रख सकते हैं, नहीं तो उसे हटा अगर सकते हटा भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना उसमें? हैं। दैट्स फाइन, क्योंकि आपका वो चेक पूरा हो गया है। सो यस। दिस इज गुड न्यूज़। कांग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू। और ये सब आपकी पॉजिटिविटी के कारण और आपकी शेयरिंग के कारण जल्दी सफल हुआ है। यस। यस। तो हम भी अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा शेयर करते हैं अपनी खुशियों को, वो और अधिक बढ़ती हैं, क्योंकि हम उसे और अधिक अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में। यही सबसे बड़ा मैजिक है कि हम अच्छी चीज़ें देते हैं तो यूनिवर्स हमें 1 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, कितना अबंडेंस में वापस देता है। तो इसीलिए अपनी हमेशा सकारात्मक रहिए, अपनी खुशियों को बांटिए, पॉजिटिव रहिए। और आप पूरा एक महीना, पूरा 1 मंथ में कंप्लीट। मेरा भी अभी 50% हो गया है, 50% अभी बाकी है। सो लेट्स सी कितनी जल्दी पूरा होता है, बट आई एम वेरी हैप्पी। नहीं, ये मतलब 1 मंथ में कंप्लीट हो गया। 23/2 को फिलअप किए थे और आज ये कंप्लीट हो गया। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग न्यूज़ दिया आज आपने। यस। और कमाल की बात देखिए, आज आज मैजिक चेक ही हम वापस करने जा रहे हैं। आज हम मैजिक ओ। मनी से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। तो वाओ। ये आपके लिए जैकपॉट बन गया, कि यस यानी यस। कि आपका एक चेक पूरा हुआ और आज आप उसके लिए फिर से बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो सकते हैं, जिससे कि आप अपने जो भी आप चेक बनाना चाहें तो उसे बहुत अधिक ग्रेटिट्यूड से इतना फिल कर दें कि वो आपका फिर से जल्दी पूरा हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आपको बहुत बहुत यू। शुभकामनाएं, बधाई। तो पार्टी बनती है इसकी तो। यस, एकदम श्योर श्योर। ओके, ओके। सो किसी और की कोई शेयरिंग? ओके, सो फिर हम और बाकी शेयरिंग फिर बाद में लेते हैं। अपना आज टॉपिक जो हमारा शुरू करते हैं उसे। आज हमें हमारा टॉपिक मैजिक से ही रिलेटेड है। मैम हम अब बोल रहे हैं, हम यस, अभी बैठे ना डायरी में पहले ही लिखे थे कि मेरा बेटा एमबीए किया है, अभी कंपनी में बैठ रहा है। हाँ जी। तो आज हम पहले ही लिखे थे कि शुरू में ही लिखे हैं कि उसकी कंपनी में कलकत्ता में मेरे पास में ही, आसपास में ही, साउथ में ही हम रहते हैं, वहीं कहीं पे इसका जॉब लग जाएगा। हम्म।
बहुत अच्छा। अभी जब चल रहा है तो देख रहे हैं, ये भी बोल रही है मेरा चेक हुआ, बोले मनी के ऊपर ही आज पढ़ रहे हैं, तो देखो भगवान क्या करेगा मेरे लिए। आपको भी गुड न्यूज मिलेगी जल्दी। गुड न्यूज मिल गई चलो आपको। जरूर, आप लोग का एकदम मिलेगी। आशीर्वाद है, जरूर मिले। यस। ओके, सो आपको भी गुड न्यूज मिलने वाली है, क्योंकि जितने हम पॉजिटिव हैं उतना ही हम अपनी लाइफ में इन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो कैन यू सी माय स्क्रीन प्रॉपर्ली? यस यस, मैं पढ़ना चाहती हूँ शुरू में थोड़ा सा। ओके। यस, मैजिक मैजिक से रिलेटेड है तो हर कोई इसे पढ़ना चाहता है, ये बात तो है। मैंने यहाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। यस, उसे अट्रैक्ट करते हैं। आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था और इसे अट्रैक्ट यस। किया, फुल मन से अट्रैक्ट किया। ओके। पढ़ूँ, मैं स्टार्ट करूँ? ओके, लेट्स सी। एक बार हम देखते हैं कि इसकी ओह पिक्चर्स। यस यस। यस यस। ओके, सो वाओ, सो ब्यूटीफुल पिक्चर। सो चारों तरफ नोटों की बारिश हो रही है और हर कोई ये चाहता है हमारी लाइफ में नोटों से भरा हो हमारा जीवन, हमारा पर्स भरा हो, हमारा बैंक अकाउंट भरा हो, सब में खूब धन वृद्धि हो रही हो। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कि आकाश में डॉलर्स की और सब नोटों की बारिश हो रही है, और हम इसे अपनी लाइफ में भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम अपनी लाइफ में मैजिक से धन को अट्रैक्ट करने जा रहे हैं, यानी कि धन का चुंबक। ओके। ओके, सो सभी पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपने आप को म्यूट रखिएगा, और जब हम शेयरिंग करेंगे तो आप अपने को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, या किसी का कोई क्वेश्चन हो तब हम बात कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। सो हमने देखा ये बहुत सुंदर बारिश हो रही है धन की, और आज हमारा टॉपिक है धन का चुंबक। सो इसे स्टार्ट करते हैं। नवा दिन, धन का चुंबक। यानी कि केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। हमने अभी तक हमेशा देखा है कि जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, बहुत अधिक हर चीज के लिए थैंकफुल होते हैं, तो ही हमारी लाइफ मैजिकली चेंज होती जाती है, और इतने अबंडेंस आते हैं लाइफ में, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, और चाहे वो हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, या फिर हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। तो जैसे जीवन की गाड़ी है, गाड़ी के चार पहिए हैं, तो हम चार, जब हमारे चारों व्हील्स जो है इक्वल होते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही शानदार होता है। तो हमारे पास हमारी हेल्थ भी अच्छी हो, हमारे पास धन की प्रचुरता हो, और हमारा जो रिलेशनशिप है अपनी फैमिली के साथ वो भी समृद्ध हो, प्रेम से भरा हो, खुशियों से भरा हो, तो ही हमारा जीवन समृद्ध होता है। यानी कि धन भी तभी आता है जब हम चारों तरफ से खुशियां बिखेर रहे हो। सो केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बॉन्डहोफर, 1906 1942 45, लुथेरियन संप्रदाय के पादरी। सो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी लाइफ में धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं, अपने जीवन को प्रचुरता से भर सकते हैं। धन की प्रचुरता, तो वो हमें सिखाएगा कि किस तरह से होती है। ओके, यस प्लीज स्टार्ट रजनी जी। यस ओके। कृतज्ञता, समृद्धि और शिकायत, गरीबी, यह आपके पूरे जीवन का सर्वनीय नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, इसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितना ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के लिए एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं, जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं कि वह धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है, तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी।
हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन करते हैं। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। स्क्रॉल ओके, की सो सो हम देखेंगे कि कृतज्ञता समृद्धि है, यानी कि कृतज्ञता समृद्धि किस तरह से है और शिकायत गरीबी किस तरह से है। जब भी हम कंप्लेंट करते हैं, यानी कि हम कंप्लेंट कर रहे होते हैं, तो हम अपने जीवन में उस चीज को आने से रोक रहे होते हैं। तो कृतज्ञता हमारे जीवन में स्वर्णिम अवसर लाती है, वो और अधिक धन को अट्रैक्ट करती है। आज हमारे पास चाहे धन हो या हमारी नौकरी से रिलेटेड कोई काम हो या हेल्थ से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, हमारा धन केवल मनी ही हमारा धन नहीं है। हमारा वास्तविक धन हमारा परिवार, हमारा बिजनेस, हमारा कारोबार, हमारा खुद का स्वास्थ्य है और धन, ये सब हमारे धन ही है। ये हमारी समृद्धि है। यानी कि हम केवल एक मनी को ही धन नहीं समझ सकते। हमारा सबसे बड़ा धन ये सब मिलकर बनता है। हमारा परिवार हमारा धन है। तो हमारा धन कब समृद्ध होता है या हमें समृद्धि कब मिलती है? जब हम हर क्षेत्र में ग्रेटफुल हों। हम अपने परिवार के लिए ग्रेटफुल हैं, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हम उस बिजनेस के लिए ग्रेटफुल हैं, या फिर हमारे पास आज जो भी धन है, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं, हम उसके लिए बहुत अधिक आभार व्यक्त करते हैं। तो हम अपनी लाइफ में धन को और अधिक आकर्षित करते हैं। यानी कि हर क्षेत्र में हम भरपूर होते जाते हैं, प्रचुरता हमारे जीवन में आती जाती है और हम उसे और अधिक अट्रैक्ट करते जाते हैं। हो सकता है आज कुछ लोग ऐसे हों जिनके पास उनकी हेल्थ अच्छी नहीं हो, तो वो सोच सकते हैं कि कि मैं हेल्थ के लिए कैसे कृतज्ञ हो सकता हूँ। लेकिन ये हम सब सीख चुके हैं कि हमारे पास बाकी जो हेल्थ से रिलेटेड है, हम उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर हमारे सर में दर्द है, तो हम बाकी पूरी बॉडी के और पार्ट्स के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हमारा बिजनेस में आज हमारे को रेवेन्यू बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, लेकिन एटलीस्ट हम लॉस में तो नहीं जा रहे, हम उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है, हमारे को बहुत सपोर्ट करता है। उन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज मेरा बिजनेस बहुत ऊंचा चल रहा है। तो जब हम हर क्षेत्र में शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम जीवन के हर क्षेत्र में और अधिक समृद्ध होते जा रहे हैं। तो धन की शिकायत करने से ये सब दूर होता है और धन की किसी भी चीज को अप्रिशिएट करने से हम इसे और अधिक आकर्षित करते हैं। हमारी लाइफ में उतने ही ज्यादा ऐसे मौके आते हैं कि हम इन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो आज का जो जादुई अभ्यास है, वो हमें बताएगा कि किस तरह से हम हर कार्य को एक कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देते हैं। इससे हम अपने लाइफ में मैजिक को और अधिक डबल भी कर सकते हैं। और बहुत से लोगों का ग्रेटिट्यूड इतना अधिक होता है, वो इतना ग्रेटिट्यूड करते हैं कि जो काम एक साल में पूरा होने वाला होता है, वो उनका एक महीने में कैसे पूरा हो जाता है, ये कमाल की बात है। और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने दिल से उसे बहुत अधिक ग्रेटिट्यूड किया। अभी हमने व्हाट्सएप पे एक स्टोरी मैंने पोस्ट की थी, बहुत खूबसूरत स्टोरी है और जीवन में एक मिसाल है कि किस तरह से एक छोटे से पंछी ने अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज कर लिया, सिर्फ ग्रेटिट्यूड के बल, सिर्फ ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त कर करके कि तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है और तेरा शुक्रिया है। जिस फील्ड में वो था, उसने हर क्षेत्र में उसे धन्यवाद दिया। सो उसने जीवन के हर क्षेत्र में शुक्रिया अदा किया। वो अगर धूप में तप रहा था, उसके पंख जल गए थे, उसके पास खाने के लिए भी नहीं था, पीने के लिए भी नहीं था, लेकिन वो हर फील्ड में ईश्वर को धन्यवाद करता रहा कि थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वो यही करता रहा। तो ये स्टोरी आप सबने भी पढ़ी होगी और मैंने इसीलिए इसे शेयर किया है क्योंकि ये बहुत अच्छी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टोरी से या किसी और की लाइफ से एक मैसेज खुद ले सकता है और उसे अपने जीवन में उतार सकता है। तो ये छोटा सा पंछी जब अकेला रेगिस्तान में था, उसके पास न खाना था, न पीना पानी था, कुछ भी नहीं था, और वो जल रहा था और वो बीमार पड़ा हुआ था, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तो जब वहां से
एक बार वहां से मैं ऐसे दूसरे हमने एंजल की सुनी है, तो नारद जी का आपने नाम सुना होगा, वो नारायण नारायण करते हुए सारे जगत में, सारे वर्ल्ड में, सारे यूनिवर्स में घूमते हैं। तो वो जब विष्णु जी के पास जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों परेशान हो? तो उसने पंछी ने कहा कि मैं परेशान हूँ, आप जब जा रहे हो उनके पास तो उनसे पूछना कि मेरी लाइफ में ये कितना दुख है और मैं कब खुश होऊंगा, कब मैं समृद्ध होऊंगा। तो नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा। और जब वो उनके पास गए, विष्णु जी के पास, तो उनसे पूछा हे गॉड, अब उस एक पंछी का एक मैसेज है, मैं आपके पास देने आया हूँ, उस तो आप उसके बारे में बताइए। उन्होंने देखा, आंखें बंद की और उन्होंने कहा इसके जीवन में तो 7 वर्ष तक भी, 7 जन्म तक भी, 7 जन्म तक भी कोई सुख नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर मैं उसको ये मैसेज दूंगा तो ये तो बड़ा उसको और निराशा में डाल देगा, आप कुछ उसका उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा उससे कहो कि सिर्फ वो एक मंत्र का जाप करता रहे, और वो ये मंत्र है कि जो कुछ भी उसके पास है उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद। सो ही इज ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। तो जब नारद जी ने आकर उसे मैसेज दिया उस पंछी को कि तुम्हारे लिए ये मैसेज है, तो वो बड़ा खुश हुआ और उस समय से उसने हर क्षण उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। वो आंधी आई तो भी वो मंत्र, उसी मंत्र का जाप करता रहा। बारिश आई तो भी, बारिश नहीं हुआ पर बहुत सूखा था, उसको पानी भी नहीं था, धूप में धूप के अंदर वो जलता रहा, उसके पंख जल गए तो भी वो करता रहा। तो वो गरम गरम बालू के ऊपर गिरा तो भी वो यही करता रहा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एटलीस्ट वो गिरा तो वो जीवित था, इसलिए वो धन्यवाद करता रहा। और इस तरह से जब नारद जी 7 दिन बाद उधर से वापस निकले तो वो उन्होंने देखा वहां पर पानी भी है, वहां पर हरियाली भी छाई हुई है और बहुत पंछी के सारे पंख आ गए हैं, पंछी बहुत बिल्कुल यंग दिखाई दे रहा है और बहुत एनर्जी से भरा हुआ है। तो उन्होंने कहा ये चमत्कार कैसे हुआ? वो विष्णु जी फिर उनके पास गए, विष्णु जी के पास गए, कहने लगे आपने तो कहा था कि उसके जीवन में 7 जन्म तक भी सुख नहीं है, और मैं देख रहा हूँ तो 7 दिन के अंदर अंदर इतना अधिक उसने लाइफ में उसका मैजिक हुआ है। उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि उसने अपने अपने कर्म से, अपनी विल पावर से और अपने ग्रेटिट्यूड से अपने जीवन के 7 जन्मों को 7 दिन में चेंज कर दिया। सो ये होता है ग्रेटिट्यूड का कमाल। सो ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। तो अगर आज हम जिस भी पोजीशन में जहां भी हैं, चाहे हेल्थ से रिलेटेड है या धन से रिलेटेड है या फिर रिश्तों में अगर कुछ भी थोड़ा बहुत कड़वाहट है, खराबी है, तो हमें उनमें अच्छी चीजें ढूंढ के हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करेंगे, जिससे कि हम अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज कर सकें। तो ये कृतज्ञता एक ऐसा जादू है जो दौलत, हर दौलत से हमें भरपूर कर देती है और हमारे जीवन को बहुत अधिक स्वर्णिम अवसर ऐसे लाती है कि हम चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां पाते हैं। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चलता, हम सब इसी संसार में हैं, तो हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हमेशा वहां पे कंप्लेंट ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम अपने जीवन को स्वर्णिम बनाना चाहते हैं, बहुत अधिक कामयाब बनाना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम शिकायतें बंद कर दें। हमें समाज के और लोगों से उनकी परवाह ही नहीं करनी चाहिए कि वो हमें क्या कह रहे हैं। हमें अपने अंदर जादू रखना है और अपने जीवन को और अधिक अच्छा बनाना है। और उसका तरीका है कि हम धन की शिकायतें बिल्कुल बंद कर दें। और ये वैचारिक भी होती है और शाब्दिक भी। बहुत से लोग शब्दों में कहते हैं कि आज जैसे महंगाई बहुत अधिक हो गई है, या बाजार में सब्जियां बहुत महंगी आ रही हैं, फ्रूट्स बहुत महंगे हो गए हैं, तो ये सब सिर्फ शिकायतें हैं। अगर हम इन्हें शिकायतें छोड़कर हम ये सोचने लगे वाओ वी आर सो लकी, हम कितने लकी हैं, एटलीस्ट हमें फल मिल रहे हैं, हमें सब्जियां मिल रही हैं, कितने लोगों ने इन्हें कितनी मेहनत से उगाया होगा, ये हमारे पास पहुंच रही हैं, हम कितने लकी हैं, हमें इन्हें खाने का अवसर मिल रहा है, हमें इन्हें प्रयोग करने का, अपने परिवार में बांटने का अवसर मिल रहा है। तो हम जब हर चीज में अच्छाई ढूंढेंगे तो हम देखेंगे कि हम उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, और जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हम कभी भी शिकायत वाले नहीं होते। तो इसलिए अपनी लाइफ में हमेशा शिकायत दूर करके हम अपने जीवन को प्रचुरता से भर सकते हैं। ओके, सो आगे ये शिकायतें तब भी मन में आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी होती है। ये हम सबने देखा है, अगर कोई रेंट के घर में रहता है या किसी को मॉर्गेज देना है अपने घर का, या कार के लिए मॉर्गेज देना है, कुछ भी कार के लिए उसे इंस्टॉल देनी है, कुछ भी करना है, जब भी बिल पे करना है किसी भी चीज का, तो हमेशा मन में एक कंप्लेंट आती है, ओ मुझे ये बिल पे करना है। तो दिस इज कंप्लेंट, लेकिन हमें कंप्लेंट नहीं करनी है अगर हमें अपने जीवन को
प्रचुरता से भरना है और अधिक अच्छे अवसर अट्रैक्ट करने हैं, तो हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि मैं कार यूज़ कर रहा हूँ, कितना आई एम सो लकी, कितनी अच्छी बात है कि मुझे कार यूज़ करने का मौका मिला। एटलीस्ट मेरे पास मेरा खुद का घर है जिसकी मैं मॉर्गेज दे रहा हूँ। तो जब हम उस चीज़ के लिए रीज़न ढूंढेंगे कि हम इसमें इसका क्या फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हम शिकायत नहीं करेंगे, हम उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। और ग्रेटफुल होने से हम अपने जीवन में और अधिक स्वर्णिम अवसरों को आकर्षित करेंगे। तो आज से हम धन की शिकायत छोड़कर हर चीज़ में एक अच्छी चीज़ें ढूंढेंगे। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू। यदि यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल जोड़ना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है और आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ ऊपर कीजिए होना हर चाहिए। चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नीचे थोड़ा नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना होगा, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। ओके, यदि सो आप गैस या बिजली यस, हम देख सकते हैं कि जब भी हमें बिल देना होता है, बहुत से लोग बिल देने में कंप्लेंट करते हैं, या किसी भी जगह पैसे देने हो, तो वो जब कंप्लेंट करते हैं तो वो कृतज्ञता की श्रेणी में आते ही नहीं है। तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। जैसे अगर हम शॉपिंग के लिए गए हैं और हमें बहुत अच्छी कोई ड्रेस पसंद आई है और वो पता चला 10,000 रुपीज की है, तो जब हम उसका बिल पे कर रहे हैं, तो हमें बिल पे करते हुए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए और उस बिल को भी देते हुए बहुत अधिक धन्यवाद करना चाहिए कि वाओ, मेरे पास इतनी मनी है कि मैं इस ड्रेस को खरीद सकती हूँ, और ये कितनी सुंदर ड्रेस है, या जिसको मैं गिफ्ट देने जा रही हूँ घर में किसी को भी, या किसी अवसर पर किसी को गिफ्ट देने जा रही हूँ, सो उसके लिए कितनी अच्छी लगेगी। सो जब हम इसमें उसके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो हमारे जीवन में हम खुद धन के लिए और अधिक मैग्नेट बन जाएंगे। हमारा जीवन एक मैग्नेट बन जाएगा जिससे हम धन को अपनी ओर और अधिक आकर्षित करेंगे। तो जब भी बिल पे करना हो तो हमेशा उसे खूब ग्रेटिट्यूड से भरकर देना चाहिए कि थैंक यू, ये धन जहां भी जाए उसके कारोबार में, उसके धन में और उसके बिजनेस में खूब अधिक वृद्धि करे। सो जब हम उसे ग्रेटिट्यूड से भरकर देंगे तो हमें उससे लाभ प्राप्त होगा और अधिक। सबसे पहले तो हमने उस चीज को परचेज किया, हमें उसका सुख मिला, उसे लेने का सुख मिला, और उसके बाद जब हमने उसे यूज किया तो हमें उसका सुख मिला। तो हम उस सुख के बारे में सोचकर हर समय उसके लिए कृतज्ञता कर सकते हैं, उस धन के लिए कि आज हमारे पास वो धन था, तो उसी की वजह से मैं आज इसका सुख ले रही हूँ। तो इसी तरह से जब हम किराए का घर लेते हैं या होम लोन का भुगतान करते हैं, तो हम उसके बारे में ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं कि हमें पेमेंट तो देनी है, लेकिन अगर हम ग्रेटिट्यूड करके उसे दें, तो हम ये सोच सकते हैं कि वाओ, मेरे पास एक घर है रहने के लिए। और यदि हम इमेजिन कर सकते हैं कि यदि हमारे पास खुद हमें ऐसा काम करना होता कि हमें खुद घर बनाना होता, खुद उसके लिए सब कुछ अरेंज करना होता, जब हमारे पास इतना हमारा बिजनेस बड़ा हो जाता, इतनी मनी इकट्ठी हो जाती कि तब हम घर बनाते और तब घर खरीद लेते और तब उसमें रहते, तो सारे संसार के लिए कितना मुश्किल हो जाता। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उन लोगों का, उन बैंक का जिनकी वजह से हम आज घर में हैं।
अगर हम रेंट के घर पर भी हैं तो हम अपने लैंडलॉर्ड के लिए अधिक ग्रेटफुल हो सकते हैं कि उन्होंने वो घर बनाया लेकिन हमें रेंट पर दिया है। अगर वो ये सब नहीं देते, ये सुविधा हमें नहीं मिलती, तो कितने लोग हैं दुनिया में, कोई भी अपने घर में नहीं रह पाता। मुश्किल से कुछ लोग रह पाते, जो कि दुनिया में 5% लोग हैं, इतने अधिक अमीर हैं, जो खुद उसे बना पाते और कर पाते और उसमें रह पाते। लेकिन सारा संसार जब किसी घर में रह रहा है, तो वो उसके लिए ग्रेटफुल हो सकता है। तब वो अपनी और लाइफ में धन को अपनी ओर अधिक अट्रैक्ट करता है। तो ये सबके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो पैसा बचा बचा कर अपने लिए घर बनाए, बिल्डिंग्स बनाए या अपार्टमेंट बनाए जिसमें वो रहना चाहते हैं। तो आज हम बैंक के लिए या अपने लैंडलॉर्ड के लिए, इन सब के लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल हो सकते हैं कि उन्होंने कितना ईजी बना दिया कि हमें पहले से पहले वो अरेंज करके दे दिया और हम धीरे धीरे उसकी पेमेंट कर रहे हैं या उसका मॉर्गेज दे रहे हैं। सो ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम उसके लिए धन्यवाद करें। यस प्लीज कंटिन्यू। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारों तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाएं। यदि आप फ़ोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती, तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फ़ोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती है कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तब मैं ये जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। ऊपर कीजिए रश्मि जी। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने लिए धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब भी हमें पेमेंट करने की बारी आती है तो हम उसे कंप्लेंट ना करके हम उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। हमें इस बारे में सोचना होगा कि हमें जो सुविधाएं मिली हैं, क्या हम वास्तव में उसे डिजर्व करते हैं। अगर हम करते हैं तो हम उसे थैंकफुल होना चाहिए। जैसे अगर किसी को गर्मी लग रही है और उसने अपने घर में एसी लगा रखा है और उसे एसी की पेमेंट करनी है, तो वो उसके लिए शुक्रिया अदा कर सकता है कि मुझे इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। तो उस सेवा से जो हमें लाभ मिल रहा है और हम उसके बदले में जो मनी दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। और जब हम जितना अधिक ग्रेटिट्यूड के साथ इसे करेंगे तो हमारा जीवन उतना अधिक समृद्ध होगा। आज हम सोच सकते हैं कि आज से 20 साल पहले भी अगर सोचें, बहुत दूर नहीं, 20-50 साल पहले भी जाएं, तो कितनी लंबी दूरियां कर लोग एक से दूसरी सिटी या कंट्री पहुंचते थे, जहां पर कि फोन की भी सुविधा नहीं होती थी और लोगों के पास मुश्किल से कभी कभी गांव में, पूरे गांव में एक फोन हुआ करता था, जब सब लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग वहां पर पहुंचते थे और एक लाइन लगाकर उस फोन का इस्तेमाल करते थे। या फिर जो लेटर भेजते थे वो 15 दिन में, 20 दिन में या महीना भर में ऐसे पहुंचता था। लेकिन आज हम सोच सकते हैं हमारे ये सारी सुविधाएं कितनी इजी हो गई हैं। आज हम, सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल यही है कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड इस लैपटॉप पर जूम मीटिंग के दौरान बैठे हुए एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं। सो हमारी लाइफ कितनी इजी हो गई है। सो हम इसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं कि वाह, कितनी इजी लाइफ है कि आज अगर कोविड का भी टाइम है और मैं अपने परिवारजनों से मिलने नहीं जा सकती हूँ, अपने कंट्री नहीं जा सकती हूँ, दूसरी कंट्री में दूर बैठी हूँ, तो तो भी मैं एटलीस्ट उनसे बात कर सकती हूँ। उन्हें फेस टाइम करके उन्हें देख सकती हूँ या जूम मीटिंग के दौरान अपने बड़े बड़े बिजनेस को कामयाबी की बुलंदियों तक ले जा सकती हूँ। सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। हम इनके लिए बहुत धन्यवाद कर सकते हैं। इनके बदले में हमें मनी देनी होती है, बिल पे करने होते हैं, लेकिन अगर हम सोचें कि ये बहुत एक्सपेंसिव है तो हम अपनी लाइफ में कंप्लेंट कर रहे हैं।
और अपने होने वाले फायदे को रोक रहे हैं। तो अगर हम उसमें अच्छाइयाँ ढूँढें और यही सोचें कि वाओ! कितना ईज़ी हो गया है कि आज अगर घर पर भी बैठे हैं तो हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी कोई चीज़ हमें चाहिए तो हम उसे मँगा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वंडरफुल और वेरी अमेज़िंग। हमारी लाइफ़ कितनी ईज़ी है, कितनी कंफर्टेबल है। सो जब हम इस तरह ग्रेटफुल होते हैं अपनी इन चीज़ों के लिए, तो हम अपनी लाइफ़ में इन चीज़ों को और अधिक अट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास ना जाने कहाँ से धन और अधिक आ जाता है, धन के ऐसे अवसर आ जाते हैं कि हमें कहीं से बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आज मिल सकता है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं हो। सो आप भी अपनी लाइफ में देखिए कि वास्तव में क्या ऐसा है कि अगर आपने कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड किया है, तो आपको जिस जगह से आपने उम्मीद लगा रखी हो, ज़रूरी नहीं है हमें उसी जगह से वो सब मिले। हमें दूसरे इतने हज़ार रास्ते होते हैं, तो यूनिवर्स हमेशा कहीं न कहीं से हमें एक ग्रैटिट्यूड के बदले ना जाने कितना अबंडेंस में वो सब दे देता है। तो हमें उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए कि वी आर सो लकी, वी आर सो थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर दिस फैसिलिटीज। जब से मैंने कृतज्ञता की तो इस कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया। जो राइटर है उन्होंने हमें बुक स्टार्ट करने से पहले बताया था कि वो उनकी कंपनी बंद करने का मौका आ गया था, 2 महीने सिर्फ उन्हें मिले थे, पर उन्होंने 2 महीने में कितना मैजिक किया, कितना ग्रेटिट्यूड किया कि उनकी कंपनी आसमान छूने लगी, कामयाबी की बुलंदियों पर चढ़ने लगी। तो इसीलिए उन्होंने अपना सारा सीक्रेट अपने सभी इस बुक के अंदर शेयर किया। उन्होंने बताया कि जब भी वो कोई बिल चुकाती हैं, तो बिल के पीछे जादुई शब्द लिखती हैं, धन्यवाद, भुगतान हुआ। और वो एक भी बिल नहीं छोड़ती हैं, और कभी कभी जब बिल के पैसे उसी समय पूरे चुकाने के लिए नहीं होते हैं, पर तो उसके लिए लिख देती हैं पैसे के लिए धन्यवाद, यानी कि जब उनके पास मनी आ जाएगी वो तब उसका पेमेंट कर देंगी। हम अपनी लाइफ में अधिक अट्रैक्ट करने के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, और अभी तक हम इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सो हर बिल के पीछे लिखे, आज हमारा एक्सरसाइज होगी कि हम हर बिल को लें और उसके पीछे लिखें धन्यवाद, भुगतान हुआ। और जो देने बाकी हैं उसके लिए लिखें कि धन्यवाद, पैसे के लिए धन्यवाद। एटलीस्ट हमारे पास पैसे हैं, मनी है, तो हम उसके लिए धन्यवाद करेंगे। यस प्लीज कंटिन्यू रजनी जी। ओके। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन्य के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विशेष वाले स्थान पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसों के लिए धन्यवाद। ऊपर कीजिए रश्मि जी। ओके, सो आज हमारा असाइनमेंट है कि हम अपने हमारे पास जितने भी बिल हैं उनके ऊपर लिखेंगे धन के लिए धन्यवाद। और जब लिखेंगे धन धन के लिए धन्यवाद, तो जितना अधिक दिल से ग्रेटफुल हो सकते हैं उसे हम उतना अधिक धन्यवाद उसे करेंगे। और उसका सबसे बड़ा तरीका यही है कि हम अधिक ग्रेटफुल कैसे हो सकते हैं। हमने उस मनी से जो भी चीज़ खरीदी है, हम सोच सकते हैं कि उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर हमें गीज़र की ज़रूरत थी तो गर्म पानी आ रहा है, हम उसके फ़ायदे के लिए सोच सकते हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं कि उससे हमें क्या लाभ मिला, तो हम अधिक दिल से ग्रेटफुल अधिक होते हैं। और यदि कोई ऑनलाइन बिल मिलता है तो हम उसे बिल को अपने ईमेल पर फॉरवर्ड कर सकते हैं और उस पर लिख सकते हैं पैसे के लिए धन्यवाद। तो जब वहाँ पर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट में उसे फीड कर सकते हैं कि थैंक यू फॉर द मनी। और आज हम सबका यही असाइनमेंट है और आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि हम अपनी लाइफ में मैजिकली धन को और अधिक अट्रैक्ट कर सकें। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। अब अतीत के चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद, भुगतान किया। जब आप जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबादत लिखें, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता को दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन की जादू से आपकी और चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल ले कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो
उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपके उस बिल से मिली है और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसों के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो अब धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णीय धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं, तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना से भी ज्यादा। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितनी अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। ओके, सो आज हम आज से हम अपनी एक हैबिट रखेंगे कि जो भी हम बिल पे करते हैं उसके पीछे लिखेंगे बिल के लिए धन्यवाद या मनी इस धन के लिए धन्यवाद। और जब इससे लिखेंगे तो उसे दिल से बहुत अधिक गहराइयों से महसूस भी करेंगे, क्योंकि जितना अधिक हम ग्रेटफुल होते हैं, जितना धन्यवाद करते हैं, उतना ही हम अपने धन को अपने लिए आकर्षित करते हैं। और ये एक मैग्नेट होता है। ग्रेटिट्यूड ही हमारा ऐसा मैग्नेट है जो सारे धन को हमारी ओर खींच लाएगा। कभी कभी हमें एक के बदले 10 गुना और कभी कभी 100 गुना और कभी कभी 1000 गुना धन मिल जाता है। ये हमारी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है कि हमारी फीलिंग्स जितनी प्योर होंगी, जितनी अच्छी होंगी और जितनी अधिक कृतज्ञता से भरी होंगी, उतनी ही तेजी से हमारे लाइफ में मैग्नेट की तरह धन खींचा चलाएगा। तो जैसे अगर किसी का बिजनेस चल रहा है और उसे लग रहा है कि मुझे इस फील्ड से मनी आनी चाहिए, और लेकिन उस फील्ड से नहीं आती है, लेकिन वो अपने बाकी सब धन के लिए ग्रेटफुल है, अपनी हर चीज के लिए ग्रेटफुल है और हमेशा अपने को पॉजिटिव रखे हुए है, तो वो देखेगा कि उसके लिए अनेक रास्ते ऐसे खुल जाते हैं कि जहां से धन उसके पास लौट कर आता है, और वो 1 गुना, 100 गुना, 1000 गुना भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मैं स्टोरी शेयर करूंगी, क्योंकि एक बार अ, मेरी मेरी आंटी के पास बहुत कम धन था। जब मैं छोटी थी तब हमें इतना आइडिया नहीं होता था, लेकिन एक बार जब उनके घर पर वो दादी बनने वाली थी, तो उनके पास धन की कमी थी, लेकिन उनके पास जब लोग उसके लिए आए कि हमें आपके घर बेटा पोता हुआ है, आप हमें इसके लिए धन, इसके लिए इसके वार फेर करके जो भी उसका प्रोसीजर करते हैं कि सेलिब्रेट करते हैं, आपका पोता बहुत खूब जिए, खूब उसके ब्लेसिंग्स दे रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अब इनको मुझे बहुत अधिक इनको धन दूं, और उन्होंने अपने घर से अपने सामान निकाला और अपनी बहुत सारे नए क्लोथ्स निकाले, जैसे साड़ियाँ रखी होती हैं, कई बार पैक्ड रखी होती हैं। उन्होंने और काफ़ी सारा उसको अनाज सब ऐसे उनको दिया और धन भी दिया। उनके पास धन के रूप में केवल 1000 रुपये ही थे, और उन्होंने सोचा अगर मैं सारे इनको दे दूंगी तो पर मैं आगे क्या करूंगी। लेकिन क्योंकि खुशी का अवसर था, वो इतनी खुश थी, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बहुत खुश होकर वो सारा धन, वो 1000 रुपये उनको दे दिए। जो और जब वो उनको दे दिए, वो सब उनको ब्लेसिंग्स देते हुए चले गए कि आपका बेटा, आपका पोता बहुत जिए, बहुत खुशहाल हो, आप इसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, और ये ऋतिक रोशन की तरह बने, या ये बड़े बड़े लोगों के नाम उनको कहकर ब्लेसिंग्स उनको देकर चले गए। सो अब उन्होंने सोचा शाम को कि उनका बेटा आएगा तो उसे क्या कहेंगी। तो जब शाम को बेटा आया, तो बेटे को कहने से पहले ही बेटा आया और उसने अपनी अटैची खोलकर कहा, माँ आज तो कमाल हो गया, आपने आज क्या प्रार्थना की है, क्या कहा है, देखो मैं कितने सारा मनी लेकर आया। और उसने अपनी अटैची खोलकर दिखाई, तो देखा उसमें बहुत सारी गड्डियां थी, नोटों की गड्डियां थी, और वो देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए कि आज मैं सोच रही थी कि मेरे पास सिर्फ 1000 ही रुपए, और मैं सारे रुपए उनको जो लेने आए थे उनको दे दिए, बांट दिए, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स में कितनी शक्ति थी। सो ये ग्रेटिट्यूड था उनका कि शाम को उनका बेटे का इतना अच्छा उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला कि शाम को वो मनी लेकर आया, और उन्होंने उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। तो
कृतज्ञता ही एक ऐसी शक्ति होती है जिसमें आप एक की जगह 1000 गुना अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पता नहीं चलता कि कब आपको उसके बदले में 1000 गुना मिल जाए। तो आज से हम जब भी कोई भी बिल दें, पे करें, उसके लिए हम अपने आप को बहुत अधिक कृतज्ञ महसूस करें कि हमारे पास पैसे हैं, उसके चुकाने के लिए हमारे पास धन है। और इस तरह जब हम उसके लिए ग्रेटफुल होंगे तो हम अपने जीवन को समृद्धता से भरते जाएंगे। ओके, सो ये बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है, बहुत ही जितना अधिक आप ग्रेटफुल हैं उतना अधिक अपनी लाइफ में इसको अट्रैक्ट करते हैं। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। जादुई अभ्यास। जादुई अभ्यास क्रमांक 9। धन का चुंबक। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उसे लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसे होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, सो थैंक यू रजनी जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। आपने पूरा ही चैप्टर पढ़ थैंक लिया। यू। थैंक हाँ, थैंक यू। यू। ओके, सो वी ऑल आर सो लकी, हम इस तरह से सब एक साथ हैं, जूम मीटिंग पर बैठे हैं। तो आज ये अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा के लिए गिननी है, लिखना है कि क्यों कृतज्ञ हैं, और अंत में धन्यवाद 3 बार लिखकर उसे ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। सेकंड, आपने जो भी बिना चुकाए बिल हो उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके लिखना है, धन के लिए धन्यवाद। आज चाहे हमारे पास धन है या नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें कृतज्ञता महसूस करनी है कि हमें वो सुविधा मिली है, तो हम उसका धन पे करेंगे ही कभी। तो उस बिना बिल के चुकाने के लिए, पैसा होने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हम जो बिल पे कर चुके हैं, जो पेड हैं ऑलरेडी, अगर हमारे पास वो बिल पड़े हैं तो उनके ऊपर लिखेंगे धन्यवाद भुगतान किया, और दिल की गहराइयों से इसे महसूस करेंगे कि हमारे पास इतना धन था कि हम इसे दे सके। और लास्ट की एक्सरसाइज की डे खत्म होने पर जब हम रात को जादुई पत्थर हाथ में लेंगे तो उसे बहुत अधिक धन्यवाद करेंगे, उस जादुई शब्द धन्यवाद का यूज करेंगे। ओके, सो आई स्टॉप माई शेयरिंग। ओके, सो बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है मनी से रिलेटेड, और हर कोई चाहता है कि मेरी लाइफ में मनी अट्रैक्ट हो। सो किसी का कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग अब कर सकते हैं हम। ओके, सो जैसे कि हमने अभी बात की है कि धन धन क्या है। कुछ लोगों के लिए धन मनी, केवल मनी हो सकती है, केवल रुपया हो सकता है, बट नो, मेरे जहाँ तक हम समझते हैं, धन धन में केवल मनी ही नहीं आती है, बल्कि मनी के साथ साथ, ओके, सो धन में मनी के साथ साथ हमारा तन भी आता है, मन भी आता है, और हमारा परिवार भी आता है। सो जिस तरह गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में धन के 4 पहलू हैं, जो है तन। सबसे बड़ा है स्वस्थ काया। तो तन, मन, धन और संबंध, जब हमारे गाड़ी चा, ये चारों पहिए गाड़ी के बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, तो ही हमारा जीवन समृद्ध होता है। अगर हमारे पास बहुत अधिक धन है, हमारे पास अरबों की संपत्ति है, आज बैंक में मेरे मिलियन डॉलर पड़े हुए हैं, और लेकिन मेरा स्वास्थ्य खराब है, तो क्या ये मेरे लिए अच्छा है? नहीं, मैं उस धन का क्या करूंगी जब मेरा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा। तो हमारे लिए बेस्ट है कि हमारे गाड़ी के चारों पहिए, यानी कि हमारा तन भी स्वस्थ हो, हमारा मन भी स्वस्थ हो। मन स्वस्थ कैसे? हमारे अंदर अच्छे विचार आए, अच्छे विचारों से हमारा दिल भरा रहे, क्योंकि जब हम अच्छे विचार और अच्छे शब्द यूज करते हैं, तो ही हम अपनी लाइफ में और अधिक अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यही सबसे बड़ा मैजिक है धन को अट्रैक्ट करने का। हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी मनी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक पहलू और है, वो है संबंध, यानी कि रिलेशनशिप। हमारी रिलेशनशिप सबके साथ अच्छी हो,
मेरी रिलेशनशिप मेरे परिवार में, मेरे बड़ों से, मेरे बच्चों से, छोटों से, बड़ों से, मेरे क्लाइंट से, मेरे पार्टिसिपेंट से और मेरे इस संसार से, इस नेचर से, सबके साथ मेरी रिलेशनशिप बहुत स्वीट हो, बहुत अच्छी हो, तो मैं अपनी लाइफ में अधिक से अधिक प्रचुरता को अट्रैक्ट करूँगी, अधिक से अधिक मधुरता को अट्रैक्ट करूँगी। तो मैं तभी से हर हाल में खुश हो सकती हूँ जब मेरे पास ये चारों चीज़ें बहुत अधिक परफेक्ट हो। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कि हम अपना धन चारों तरफ से हम अपने आप को समृद्ध करें, तन, मन, धन और संबंध। जब ये चारों पहिए गाड़ी के परफेक्ट है तो हमारी लाइफ अमेजिंग है, वंडरफुल है, वाह कह सकते हैं। ओके, सो मैम, यस, हमें 10 बिल ऐसे चाहिए कि जिसका भुगतान नहीं किया, और 10 बिल ऐसे चाहिए जिसका भुगतान किया है। ऐसे दोनों 10-10 बिल चाहिए। नहीं, सिर्फ हमें 10 बिल्स चाहिए जो आपने पे कर दी हो, तो उस पर हम लिख सकते हैं धन के लिए धन्यवाद, क्योंकि हम वो पे कर चुके हैं। और यदि नहीं किए और हैं तो जिनका भी आप उसके ऊपर लिख सकते हैं कि धन के लिए धन भुगतान हुआ, ऐसे लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, यानी कि आज हमें थैंक यू। 10 बिल ऐसे चाहिए जो हम पे कर चुके हों। जैसे हो सकता है आपका रेंट का हो, या फिर घर पे राशन आता है, सामान आता है, ग्रोसरी का हो, या फिर हमने कोई शॉपिंग की हो, उसका बिल पड़े हो। तो जो भी कोई पुराने आपके बिल हो, आप उन्हें एक साथ। इज इट पॉज? कैन यू सी? ओके, यस, इट्स वर्किंग। सो इन बिल को लेकर हम उसके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं थैंक यू फॉर द मनी। और जितना अधिक ग्रेटफुल होंगे अपनी लाइफ में, उतने ही अधिक मनी को अट्रैक्ट करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, सो thank you everyone. I think Zoom meeting is there's something. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. हंसते रहिए, Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Rashmi. ओके, सो हम ऐसा करते हैं, अब अपना ये टॉपिक आज का फिनिश करते हैं। तो हमारी गाड़ी के चारों पहिए जो भी हैं, तन, मन, धन और हमारे संबंध, ये सब अच्छे हों, सुरक्षित हों और बहुत ही अधिक प्रचुरता से भरे हों। लाइफ में चारों ओर से खुशियाँ आए, यही है। तो हम हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होंगे। इसीलिए मैं अब चलते चलते आपसे यही कहूँगी कि हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने जीवन में चारों तरफ खुशियाँ बिखेरिए, मैजिक बिखेरिए। सो छोटी सी मैसेज कि हर वक्त आपके होठों पर हंसी हो, हर पल दिल में आपके खुशी हो। Thank you. Thank you. Thank you. काफी Thank you. Thank you. ओके, Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, you ma'am. very much. थैंक यू। Thank you. Thank you so ma'am. much. Thank you. ओके, Thank you, ma'am. तो हर वक्त आपके होठों पर हंसी हो, आपके हर पल आपके दिल में खुशी हो और सितारे भी जमी पर आकर घेर लें आपको। सितारे भी जमी पर आकर घेर लें आपको। ऐसी चमकती दमकती और खुशियों से भरी आपकी जिंदगी हो, खुशियों से भरी आपकी जिंदगी हो। तो थैंक यू एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। Hello. So beautiful. Thank you. थैंक यू। आप हमेशा एनकरेज करते हैं इन चीजों के लिए। इंकरेज वाली बात नहीं है, मैं एकदम फैक्ट बोलता हूँ कि आप में जो भावना है वो भावना हम लोग सब में आ जाएगी जिस दिन, तो पूरा दुनिया ही सुधर जाएगा। और आप में प्रयास आपका यही है कि सभी इसको अमल करें। और हमने सवेरे का सेशन भी सुनते हैं, अस्मिन जी का भी, तो वो घोट घोट के जो पिला रही है ना, वो 4 महीने का नाम तो सेशन है, परंतु एक ही चीज रिपीट हो रही है डेली। प्यार करो, प्यार दो, प्यार लो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। सबको एक ही बात है, बिलीव, प्यार। जैसा देंगे वैसा मिलेगा अपने हाथों से। और ये यस, सोचते हुए भी कई बार अपने घर में हम खुद नहीं कर पाते हैं तो मन में तकलीफ होती है।
वो भले ही मेरे बच्चों से हो, मेरे वाइफ से हो या मेरे स्टाफ से हो, कहीं ना कहीं कोई रकम का भी जब अनवांटेड चीज आती है और उस समय अपने पे पैसेंस नहीं रहता है तो उस पर बहुत तकलीफ होती है मन में, परंतु चेष्टा करता हूँ आप लोगों की बातों से और उसको अमल में करने की। बहुत कुछ फर्क पड़ा हमारे घर में, जीवन में, और मैजिक हो रहा है और ये मैजिक और होगा। थोड़ा सा घर को लेकर के है तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी वो भी। यस, थैंक यू। आप बहुत सकारात्मक हैं और हम जो कुछ देते हैं वही हमें मिलता है। इसीलिए सबसे अच्छी बात है जब हमें पता है कि जब हम जो देंगे वही मिलेगा, तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें दें, सबसे प्रेम करें, सबको अप्रिशिएट करें, सबके लिए बहुत ग्रेटफुल फील करें, सबको धन्यवाद करें। और जब हम अच्छी चीज़ें बांटेंगे तो अच्छी ही चीज़ें हम अट्रैक्ट करेंगे। सो हमेशा एकदम आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों को भी उनकी लाइफ में खुशियाँ बिखेरिए, सबसे बड़ी बात है। सो बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी।